आज पता नहीं आपने हमारे पास आटा भी नहीं था, आप यकीन करो। अल्लाह ना करे मेरी बहन। अल्लाह की कसम भाई। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास के गुलबर्ग में। आज 1 अगस्त है, मतलब हम तो 1 अगस्त को भी 14 अगस्त ही कहते हैं। डॉक्टर सलीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है। खैरियत से। पहले तो ये बता दें किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 1 अगस्त है, मतलब हम तो 1 अगस्त को भी 14 अगस्त ही कहते हैं। अगस्त का महीना, 14 अगस्त का महीना। हर कौम की ज़िंदगी में सबसे बड़ा वाक़या मेरा ख्याल यही हो सकता है यार, वो गुलाम है और वो आज़ाद हो जाए, और वो अपनी आज़ादी के दिन को कभी ना भूले। आज़ादी के दिन को ना भूलने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ झंडे बैजेस लगा लें और वो दिन आए मखसूस तो उस दिन नारे लगा दें। हमें हर वक्त इस बात को याद रखना है कि इसकी हमने क्या कॉस्ट पे की है, क्या कीमत अदा की है। लाखों जानों की कुर्बानी देने के बाद एक आज़ाद वतन हासिल हुआ। अब कहीं जाकर दिल में थोड़ा सा दर्द उठता है कि यार लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद, दसियों सालों की मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद मुल्क हासिल हो गया, लेकिन उसके बाद जो मुसलसल हमारे सियासी हालात रहे उसकी वजह से दिल में कहीं खटास सी आती है यार। लेकिन सियासतदानों पे ब्लेम, उन पर क्रिटिसिज्म, वो सब अपनी जगह, लेकिन सर मुल्क, ज़मीन, आज़ाद फ़िज़ाएँ जो कि उतनी आज़ाद नहीं रही, फिर भी एक गनीमत है सर। हमें सियासतदानों से इख्तलाफ हो सकता है, हमारे मुख्तलिफ इदारों से इख्तलाफ हो सकता है जो कि है, और इस बार तो बड़े पैमाने पर है। लेकिन सर ये बात हमने कभी नहीं भूलनी कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, जितना मुमकिन हो सकता है, और बहुत कुछ कर सकते हैं एक अच्छे ईमानदार लीडर को वोट देकर, जिसको आप समझते हैं ज़मीर की आवाज़ पर। बहरहाल ये बातें तो इलेक्शनों में आएंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस GPO चौक पर। आप अगर मीरपुर खास के रहायशी हैं या रहे हैं तो आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस चौक पर ही सबसे ज़्यादा स्टॉल लगते हैं 14 अगस्त के बैजेस और झंडे और झंडियों के बारे में। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं बैजेस के। सर क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज ही लगाया? कल से लगाया। 1 अगस्त तो आज है ना? अच्छा, आपने कल से आगाज़ कर दिया था। तो कम से कम बैच कितने का है? 20 रुपए का। कौन सा है? ये वाला है। अच्छा, मुझे एक सादा सा बैच दिखाएं, जैसे एक झंडे वाला हो, फ्लैग हो पाकिस्तान का। ये कितने का है? 20 रुपए का। ठीक है भाई, तो बहुत महंगे बैजेस लगाना, सिर्फ शोशा करना ठीक है, अल्लाह ने आपको दिया है। ये मेरे लगा दीजिएगा। ये इस तरफ लगता है, इस तरफ लगता है, मैं भूल गया हूँ, इस तरफ लगेगा ना? ठीक है, सीधा। एक बैच और दीजिएगा इसी तरह का। साथ में मेरे बेटा है, तो सायम स्कूल की तो छुट्टियां हैं अभी, तो एक बैच वो भी लगाएगा। तो आपको आज़ादी का महीना बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल कर वन व्हीलिंग करना और बुरे तरीके से राइड करना जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये होता है 14 अगस्त में। इस तरह का वतीरा रहा है हमारे बच्चों का। तो खुदारा अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को समझाएं। 17-18 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल देकर और उनकी खबरगिरी ना रखना, ये बल्कि पता लग जाता है, क्योंकि वो मोटरसाइकिलें अल्टर कराई जाती हैं, स्पेशली वो आपके घर पर आती है। आपको पता है कि इस मोटरसाइकिल में काम करवाया गया है, तो ये राइडिंग, बुरे तरीके से राइडिंग के लिए या वन व्हीलिंग के लिए बनाई गई मोटरसाइकिल है। तो कल को आपने पछताना है, उससे पहले आज थोड़ी सी केयर कर लें। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है इस तरह से आज़ाद इसलिए आज़ाद नहीं हुआ था कि हम लोग इस तरह के चौंसलेबाजियाँ करें, अपनी जानों पर खेलें और लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क पर लगाएं, बल्कि कोशिश करें अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ पाकिस्तान के लिए। तो बहरहाल चलते हैं यहाँ से। एक बार फिर से आपको आज़ादी का महीना बहुत बहुत मुबारक।
मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास के गुलबर्ग में। 20-25 साल पहले भी गुलबर्ग का नाम था, लेकिन यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं थी। मेरे पस मंज़र में जो हॉल नज़र आ रहा है, यहाँ शायद कभी एक मीरपुर खास की सियासी शख्सियत थी, उन्होंने कोई होटल खोला था, फिर गुलबर्ग को एक हाल का वो हाल बना दिया गया, शादी हाल। तो वो कुछ अरसा तो खासा फेमस रहा, लेकिन अब उतना नहीं है। फिर बहुत सारे और हॉल खुल गए, फिर यहाँ पर प्लॉटिंग हो गई। महरूम रही कॉलोनी, नाम तो बहुत बड़ा था गुलबर्ग, लेकिन उस तरह से यहाँ लोगों को शिकायत रही कि सहूलियात जो हैं यहाँ पर, फैसिलिटीज़ उतनी नहीं रही। लेकिन अच्छे पैसे वाले लोगों ने घर खरीदे, यहाँ पे घर बनाए। शहर का मेन हैदराबाद रोड पर ये इलाका है, साथ में बहुत सारे मॉल्स बन गए हैं। जुबैदा हाइट्स जो मीरपुर खास की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो भी यहीं साथ ही बन गई है। और मैं आज यहाँ आया हूँ कि आपको गुलबर्ग दिखा पाऊँ, कुछ ऐसे मेहरबान हैं। एक पिछली वीडियो में जिक्र हुआ था मुस्लिमाबाद का नाम किसने रखा, तो उसमें डॉक्टर सलीम साहब का नाम आया था। एक और फैमिली का नाम आया था, अरशद भाई का नाम आया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो भी मुस्लिमाबाद के कभी रिहायशी थे। तनवीर भाई की फैमिली तो वहीं रहती है। डॉक्टर सलीम के बारे में मैंने पता किया, पता किन से? मेहरान फोटो स्टूडियो वाले भाई कलीमुल्लाह के छोटे भाई समीउल्लाह, जिनका नाम मैंने गलती से प्रोनाउंस कर दिया था सलीमुल्लाह, जो कि गलत है भाई। सही नाम उनका है समीउल्लाह। समीउल्लाह भाई, माजरत चाहता हूँ, आपकी दिलाजारी हुई होगी। तो गुलबर्ग टाउन, मैं सारा गुलबर्ग टाउन तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये कि कुछ गलियाँ आपको दिखा देते हैं। कुछ तारुफ तो मैंने करवा दिया है गुलबर्ग टाउन का। मेरी कोशिश थी कि डॉक्टर सलीम साहब से भी मुलाकात हो जाए, लेकिन पता ये चला कि वो भिटाई डेंटिस्ट में चूँकि जॉब करते हैं, तो वो अभी अपनी जॉब पर होंगे, मतलब वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो। तो उनसे मुलाकात फिर किसी दिन सही, क्योंकि वो समीउल्लाह भाई के दोस्त भी हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ का कोई मुकामी बंदा हमारे साथ मिल जाए, तो वो कुछ जो यहाँ के मसाइल हैं या वैसे ही गुलबर्ग के बारे में भी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कर सकता है। तो ये है गुलबर्ग की गलियाँ। मुकम्मल तरह से डेवलप नहीं हो पाई। मेन रोड का जो हाल है वो तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि बारिशों में भी यहाँ अच्छा खासा पानी खड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये रोड मुझे नीचा नज़र आ रहा है। कुछ प्लॉट खाली हैं जहाँ पर झाड़ झंकार का मंजर, और कुछ बंगले तो बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन वही सहूलियात का फुकदान। ये शहर का एक अच्छा इलाका कहलाए जाने के बावजूद भी गैस से महरूम है। यहाँ पर गैस नहीं है ना, जो फ्यूल के तौर पर जलाई जाती है, वो नहीं है यहाँ पर। अब जो हमारे मेयर हैं मीरपुर खास के, वो भी आई थिंक मुझे पता चला है कि इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, अब्दुल रऊफ़ गौरी साहब। तो मैंने यहाँ के जो मुकामी एक रिहायशी मुझे मिले थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा अब तो मेयर आपके इलाके का है, तो क्या गैस जैसी बुनियादी सहूलत आपको मिल जाएगी? तो वो कह रहे हैं कि हाँ, इम्कान है कि वो हमें मिल जाएगी। इस गली में शायद मेरा ख्याल है डॉक्टर सलीम साहब का घर है, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो। और सामने नज़र आने वाला घर जो है, जो अच्छा बना हुआ है, ये आई थिंक लोग कह रहे हैं कि मेयर अब्दुल रऊफ़ गौरी साहब का घर है यहाँ। तो ये है जनाब सूरत हाल यहाँ की। बहरहाल एक स्कूल की बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है, कोई प्राइवेट स्कूल है, AES। अच्छा, घर तो यहाँ अच्छे बन रहे हैं, बेंगलो हैं बड़े बड़े। छोटे घर तो मुझे कम ही नज़र आए हैं, लेकिन माहौल इस तरह का है जैसे एक कस्बे का माहौल होता है। ये देखिए, बिल्कुल एक देहात का सा माहौल नज़र आ रहा है मुझे। इस गली को आप देखेंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा ये शहर के किसी पोश इलाके की गली तो नहीं लग रही, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी गलियाँ। पता नहीं क्यों, थोड़ा पुरसकून सा माहौल हो, कुछ दरख्त हो, कुछ छोटी मोटी
झाड़ियाँ हो लेकिन वो खुर्द-रो ना हो, खुद रो, हाँ मैंने कहीं खुर्द-रो लिखा था तो गलत था वो, कहा था तो किसी ने तस्हीह की थी। खुद रो मतलब खुद से उगने वाली, तो अच्छा लगता है ये। बहरहाल मुलाकात तो मेरी यहाँ किसी से नहीं हो पाई, सिर्फ डॉक्टर साहब से मैंने मिलना था, लेकिन अब जिस वक्त वो होंगे उस वक्त हम कहीं मसरूफ़ होंगे। चलते हैं यहाँ से एक सरसरी जायज़ा गुलबर्ग टाउन का। और अगर आप यहाँ रहते हैं अभी, क्योंकि ये पुरानी आबादी तो है नहीं, ये एक नई आबादी है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यकीनन ये काम हम लोग कोई उतने बड़े पैमाने पर प्रोफेशनली तो नहीं कर पाते, ये एक सादगी से ही काम होता है हमारा सारा, ना ही कोई ट्रेनिंग है इस बात की कि वीडियोस किस तरह से बनानी है। कुछ लोग एडिटिंग के बारे में भी कहते रहते हैं, अली भाई एडिटिंग इतनी मजे वाली नहीं, तो मैं कहता हूँ कि यार आपको आपकी यादों से जोड़ना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मज़े वाला काम है। हाँ, अगर प्रोफेशनली हम बहुत साउंड होंगे तो शायद ये ज़्यादा चीज़ें क्लिक कर पाएँ, शायद ज़्यादा की हवस भी नहीं है। तो बहरहाल आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और जहाँ तक पहुँच सकती है हमारी बात, क्या वो शेर है पुराना, अंदाज़े बयां अगरचे शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। नूर हॉस्पिटल आपने देखा, इसके पीछे खरी क्वार्टर, जामा मस्जिद, मीरपुर खास की स्टेशन वाली वो भी है। मुझे गुलबर्ग में डॉक्टर सलीम साहब का पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, तो वो बिटाई मेडिकल में नहीं थे, वो यहाँ अलनूर के सामने एक छोटा सा हॉस्पिटल है, डॉक्टर अशफाक मेमन साहब और डॉक्टर असद मेमन साहब को, वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। वक्त हमने उनसे लिया है समीउल्लाह भाई की तवस्सुत से, तो चलें, अगर उनसे बातचीत रिकॉर्ड भी हो पाई तो आप भी देख पाएंगे, नहीं तो फिर कभी किसी दिन। डॉक्टर सलीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, खैरियत से। पहले तो ये बता दें किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, मुझे तो पता चल गया हमारे व्यूवर के लिए। देखें जी, मैं ये ENT का सारा ये नाक कान गले का है। अच्छा, ENT की प्रैक्टिस असल में मेरे दोस्त डॉक्टर अशफाक साहब, इशफाक मेमन साहब, अशफाक मेमन साहब, तो ये उनकी क्लिनिक है। तो उनकी एब्सेंस में जब वो कनाडा जाते हैं तो मैं ही क्लिनिक चलाता हूँ। वैसे अपनी मुस्लिमाबाद में मेरी क्लिनिक है। और अच्छा, मुस्लिमाबाद में अब भी है? अभी भी है वो। आप पहली सन में तो उस तरफ से निकल गए, तस्वीर में सन में आप जब इस तरफ आते तो मेरी वो क्लिनिक होना था, इसीलिए तो मैं मस्जिद कमेटी का वो बना हूँ। तो ये जिक्र आज मैं इससे पहले कुछ लोग इसे मुस्लिमाबाद कह रहे हैं, कुछ लोग इसे इस्लामाबाद कह रहे हैं, तो पता चला था कि वो जो कमेटी थी जी जी उन लोगों में आप भी शामिल थे। जी, मैं अब कमेटी, मेरे हमारे पेरेंट्स शामिल थे। अच्छा, पेरेंट्स शामिल, हाजी इनायतुल्लाह, मौलवी अमानुल्लाह साहब, कलीमुल्लाह के वालिद साहब जी, ये पुरानी कमेटी थी। अच्छा। उसके बाद फिर इमानुल्लाह साहब जो उनके वालिद साहब थे मरहूम, वो बड़े कहते थे यार मस्जिद संभालो मस्जिद। मैं थोड़ा सा कहता भाई मेरा ये काम तो ऐसा नहीं है कि मैं यंग आदमी इधर उधर तो अच्छा नहीं लगता कमेटी, तो उन्होंने फिर मुझे वो ले आया, तो फिर वो मैं अनपोज आगत पे फंस गया। आपको क्या, जैसे अभी मुस्लिमाबाद कहलाया जाना आपके इलाके को अच्छा लगता है या इस्लामाबाद? नहीं, ये है पहले इस्लामाबाद ही नाम था, जब वो इस्लामाबाद बना तो इसको मुस्लिमाबाद कर दिया, फिर इसको मुस्लिम। अच्छा, पहले ये इस्लामाबाद था, उस इस्लामाबाद के बनने के बाद इन्होंने मुस्लिमाबाद। अच्छा अच्छा, पुराने नाम रख दिए। तो पापा जैद साहब से, मैं पापा जैद कह रहा हूँ, वैसे तो जैद साहब वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं अभी परसों तक मिल के आया हूँ। अच्छा, अभी आए हैं कनाडा, 2-4 दिन बाद मेरी भी उनसे बाईपास करा के आए तो मैं उनसे मिल के आया हूँ। तो उनके तो बड़ा वो चलता रहता है, उनका नेट सारा चलता रहता है वो। हाँ, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। हाँ, और हम भी थोड़ा उनके साथ सलाम दुआ न्याजबंदी रखते हैं, कुछ जिक्र हमारा भी करते रहते हैं। और उनकी खासी शदीद ख्वाहिश है कि यार अली मुनव्वर, तुम जो काम कर रहे हो मीरपुर खास को रिकॉर्ड करना, फिर लोगों की कुछ फलाह के लिए, तो वो काफ़ी सहारा देते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा, लोग बड़े एंजॉय करते हैं क्योंकि पुरानी यादें हैं। बड़ा देखे ना आप, ये इस मीडिया में तो थोड़ा सा कोई देख लेगा, मैंने आज मैं थोड़ा वो जहन में होता कि मैं देखूँ से मैं कैसे आया क्या है, ये आप देखेंगे अभी तो एक दूसरे को वो पता लगता है। फिर लोग आपके वजह से लोग पता लगता है मुस्लिमाबाद क्या है, फलां कौन है, डॉक्टर कौन है, तो लोगों नॉलेज बढ़ती है, लोगों को एक दो अवेयरनेस होती है। बड़ा अच्छा फायदा है इसका। डॉक्टर साहब, बहुत मीरपुर खास को तकरीबन हम ऑलमोस्ट पूरा रिकॉर्ड कर चुके हैं, आज कुछ गुलबर्ग का हिस्सा भी आ जाएगा। तो उससे क्या है कि जो पुराने रिहायशी जैसे आपके मुस्लिमाबाद के, मुझसे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। एक रहमतुल्लाह साहब होते थे सुनहरी मस्जिद के साथ, जी जी जी, वो शाह वलीउल्लाह में पढ़े थे।
अच्छा वो रहमतुल्लाह, वो असलम साहब के जहलम बेटे थे। दीना चले गए। वो असलम साहब के बेटे थे, उनके जी। वालिद की दुकान बैटरी की दुकान थी। एक हकीम साहब होते थे जिनका इंतकाल हो गया। वो हाकिम लाल खान थे वो। जी जी। उनके बेटे भी हमारे साथ पढ़ते थे। सही है। रहमतुल्लाह मेरे साथ पढ़ता था। इनके वालिद की बैटरी की दुकान होती। अच्छा, इसके वालिद बड़े असलम, आपने नाम नहीं सुना वालिद का नाम? इसके वालिद का नाम असलम साहब था, अच्छा असलम। अच्छा। और मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, सही क्योंकि सही। उनकी दुकानें मेरे हमारे वालिद साहब की दुकान साथ ही थी। ये 1970 के जमाने की बातें हैं। वही जो कोने में जो बता रहे हैं मकान, जी। वो रहमतुल्लाह वालों को उन्होंने बनाया। वो खुश होंगे, वो बड़ा ना, वो मुझसे राब्ते में भी रहते हैं, वो बड़ा चीजें अच्छा, देखकर वो खुश होंगे। मेरा वो देखें तो बड़ा अच्छा है। हम शाहुल स्कूल में 71 में हमने मैट्रिक किया है, अच्छा अच्छा। तो उसी क्लास वाले उसमें सारे थे। शाह वलीउल्लाह की अब तो हालत जार खैर अब खासी तो बाहर खराब पहले हो किसी गई। जमाने में कोई इसको नाम होता था, उसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी बकायदा प्यारी है। बाहर कोई मजाले कोई चीज बाहर से कोई खा ले, बड़ी डिसिप्लिन है स्कूल। अब तो खैर बहरहाल अब तो गवर्नमेंट शहर की हालत आप देख रहे हैं। पुराने लोग जो मिलते हैं ना सर, 30-40 साल 50 साल पुराने, वो कहते हैं मेरे को छोटा था, बहुत साफ सुथरा। साफ बड़ी कुशादा गलियां होती थी। अब लोगों ने इंक्रोचमेंट करके तो बिल्कुल ही वो सारा, अल्लाह खैर। अब सूरत हाल खराब है। अब अब बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ गए, वो बड़े फिक्रमंद रहते हैं डॉक्टर साहब। वो कहते हैं यार ये क्या हो गया हमारे शहर का। तो अगर यही अगर इलाका कहीं और था पंजाब में तो ज्यादा डेवलप होता तो हमारा ताल्लुक सियालकोट से भी है। है। अच्छा अच्छा। तो वैसे हम लोग यहाँ पैदा हुए, सारे पेरेंट्स आ गए। पाकिस्तान के कदीम बड़े भाई शहरों में मुझे सियालकोट। सियालकोट में थे, बड़े भाई सियालकोट रहते हैं। आपके वो अरशद साहब कौन थे जिनका इंतकाल हो गया? अच्छा, मेरे ब्रदर ला थे, अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी बड़ी सिस्टर मेरे घर में है। सही सही सही। अच्छा, आपकी फैमिली में से कुछ और बाहर ममालिक में भी मुकीम है, पाकिस्तान से बाहर? स्वीडन में? स्वीडन में 2 मेरी सिस्टर ला है। अच्छा अच्छा। अमेरिका में मेरी सिस्टर ला भी है, और छोटी सिस्टर भी है, बहनोई सब सेटिंग पूरी फैमिली वहाँ सेटल। क्योंकि डॉक्टर साहब बाहर रहने वाले ना, क्योंकि वो इतनी जल्दी आ नहीं पाते, सालों के बाद कहीं आना होता है, तो वो बड़े ज़ौक शौक से देखते हैं अपने इलाकों को। ये कि उनके लिए हमारा पर्पस होता है, उन लोगों के लिए जो शहर से मूव कर गए वो देख पाए। जी, बड़ा अच्छी आपकी खिदमत है, कोशिश है लोग अच्छे। और अच्छा आज इत्तेफाक से मैं 12 बजे वहाँ से भी यहाँ आया। अच्छा, तो आप पेशेंट देख रहे हैं, मैं 5 बजे तक यहीं बैठूंगा आज, सही तो सही। इसलिए बिजी रहने तो मैं वहाँ आ जाता आपको। चलें, आपसे मुलाकात छोटी मुख्तसर अच्छी रही, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। कान का कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह फिर आपके पास दोबारा हाजिरी होगी। बहुत शुक्रिया। आपके पेशेंट देखने का टाइम है इंशाल्लाह, आपके पेशेंट देखने का। डॉक्टर साहब बिजी हैं, मसरूफ हैं, 5 मिनट का वक्त हमारे लिए निकाला, पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब गाहे बगाहे फिर कहीं ना कहीं किसी मौके पर मुलाकात हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। पेरेंट्स हमारे थे कमेटी, हम मस्जिद कमेटी संभाले, बस अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। हम लोग आए थे तो कमेटी में, तो ये नए 20-25 साल पहले, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई वो मस्जिद नई कमेटी है, बोले ये कल के लौड़े लपड़े हैं, इन्होंने ये क्या करेंगे? तो आज देख ले माशाल्लाह की मस्जिद डेवलप भी हो रही है, काम भी उसका हो रहा है, हर चीज सोचते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोज़ी रिज़्क़ को अल्लाह ने देना है, शर्त यह है कि हम काम करने के लिए निकलें। जब हम काम करने के लिए निकलेंगे तो ये पक्का वादा है, खाली पेट आप निकलेंगे, वापस लौटेंगे तो पेट भरने का सामान आप साथ लाएं। तो ऐसा ही कुछ है। तो मेरे भाई, आपको ठेला जो है वो रेंट पे आप लेंगे, 1 महीना आप ठेला अगर चला लेते हैं ईमानदारी से, और इंशाल्लाह आप चलाएंगे ईमानदारी, उसके बाद ठेला आपको अपना खरीद के देंगे, ठीक है। सामान के पैसे एक बार हम देंगे आपको, जो भी उस पर 2, 4, 10 हज़ार जितने लगेंगे। उसके बाद जब उसको बेचेंगे तो फिर आप उसी में से और लेंगे, है ना। बाकी मैं एक थोड़ी सी गुस्ताखी करूंगा कि मैं आपको देखता रहूंगा कि आप काम कर रहे हैं 2-4 दिन में, ठीक है, ठीक है, डन है। चलें ठीक है। मुझे बहन की एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि यार अल्लाह हमें भी दे तो हम भी लोगों को दे। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कॉमेडियन है, मेरी उनसे पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी, राना एजाज। तो वो कुछ खाना बनाकर वो बांट रहे थे ना, खाना बना रहे थे, तो उन्होंने वो अपनी एक कहानी सुनाई ना, तो वो मुझे लगा कि यार मेरी क्या, और भी मुझ जैसे बहुत सारे लोगों की कहानी होगी कि हमारे घरों पे कुछ खाने को नहीं होता था, तो हम अगर होटल से रोटी खरीद भी लेते थे तो सालन नहीं होता था। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, मैं अनोखा नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की वाबस्ता होंगी। तो वो चीज़ें देख के फिर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, नमी भी आ जाती है। और आज अल्लाह का इतना शुक्र है, ख़ासतौर पर कल वो जो एक भाई थे हमारी वीडियो में, जिनको मैंने दिखाया नहीं, वो कह रहे थे मैं अपना गुर्दा बेचना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो जितना उनकी ज़रूरत है उतने तो नहीं, लेकिन उससे आधे पैसे आज ही मुझे मिल गए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम, और मुझे लगता है उसी के नसीब के होंगे शायद। तो मैं इंशाअल्लाह आज ही ये सुबह उसके पास जाकर उससे तो ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि यार चलो
तुम्हारे लिए इतना इंतजाम हो गया कि तुम ये मत सोचना कि तुम अपना घुड़ता बेच सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, उन्होंने सोचा है, वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी डॉक्टर से रब्ता किया होगा, क्योंकि हमारे एक मेहरबान ने कहा था ये इनलीगल है। वो तो मुझे भी मालूम है ये इनलीगल है, उस पर तो सजा हो सकती है, डॉक्टर भी गिरफ्तार हो सकता है, देने वाला लेने वाला दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन बहन ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन परेशान है, शौहर बीमार रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो 200-300 रुपये मजदूरी, और ख़ुद बहन जो है वो लोगों के घरों में काम करती है। चलें कुछ मदद इनकी करते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि मुस्तकिल कुछ ना कुछ कभी ना कभी आते रहें और कुछ सिलसिला चलता रहे यार। 2, 4, 10 हज़ार रुपये किसी के लिए हो सकता है कोई बड़ी रकम ना हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी में, एक आम गरीब आदमी की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा अमाउंट। मुझे वो दिन याद है तब हमारे एक मेहरबान ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, और उन दिनों में बहुत परेशान था। मैं बार बार कई वीडियोज़ में इसका तज़किरा कर चुका हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई थी, लेकिन मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे दिल में पता नहीं क्या डाला। होता है लोगों की फितरत, या फिर मेरी कुछ ऐसी नेचर थी कि उन पैसों का मुझे भेजे गए थे, लेकिन मैं उसका मालिक नहीं बना। मैंने उसमें से अपनी ज़रूरत पूरी करके वो लोगों में आगे तकसीम कर दी। तो अब मैं अपनी बड़ाई करूँ, बोले यार ये कौन सा कोई तीर मारा, लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात, पैसा देना आसान नहीं है। ये जो लोग भेजते हैं मैं जानता हूँ सर, आपकी मेहनत के कमाए हुए पैसे आप इस तरह से लोगों के दर्द को महसूस करके देते हैं। और अल्लाह का ये भी बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे भी इतनी इस्तकामत दी है कि मैं आगे वो दे पाऊँ। ये बहुत बड़ी खुशी है यार कि आप अल्लाह के उस काम में हिस्सेदार बन जाते हैं। वैसे तो ये शिर्क होता है, अल्लाह के किसी काम में हम शरीक नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह खिलाने वाला है, आप उसमें एक टूल बन जाते हैं कि आप लोगों को कुछ फूड दे सकते हैं, उन्हें कुछ खिला कुछ। अब ये बात बहुत बड़ी है, मुंह मेरा छोटा है कि क्या हम खिलाएंगे किसी को, बस अल्लाह के काम में अल्लाह हमें बस एक जरिया बना देता है। हाय मेरी बहन, अल्लाह आपको खुश रखे, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं खुद 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमाने वाला। मुझे मालूम है इतने पैसे अगर एक महीने में एक बंदे को मिल जाए, उसका पूरे महीने का बजट बन जाता है ना। तो मुझे यकीन है अल्लाह करम करेगा, ये महीने का बजट आप इतने पैसे ऐड होंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा। ऐसे ही है ना, रिलैक्सेशन हो जाएगी ना इससे। देखिए मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, अल्लाह करे आप अपने बच्चे, देखो मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मुश्किल हालात में भी। एक ही बेटा, अल्लाह ने हमें एक बेटा दिया। अच्छा हाँ, तो उसको ना मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश है भाईजान। इंशाल्लाह आपका बच्चा जरूर पढ़ेगा। मदरसे में लगाया हुआ है, मदरसे की फीस तो नहीं, वैसे कोई दे देते हम लोग थोड़ी घनी जो सी। आप कोशिश कीजिएगा, जैसे देखो मेरे बच्चे दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में जो भी 2-4 क्लासें पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि प्राइवेट में बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। अगर हमारी गुंजाइश नहीं है, हम प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, तो गवर्नमेंट में लगाइएगा। जी इंशाल्लाह भाईजान, मेरे दिल की ख्वाहिश है, बस अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा बहन, खुद पूरी करेगा। आपने सोच लिया ना, जो इंसान सोचता है, इंसान पहाड़ तोड़कर उसमें से रास्ते, नहरें बना सकता है। भाईजान उनका भी शुक्रिया जिन्होंने दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके बच्चों को इस काबिल करे भाईजान, अल्लाह ताला आपको भी इस काबिल करे। आज पता नहीं आपने, हमारे पास आटा भी नहीं था, आप यकीन करो। अल्लाह ना करे मेरी बहन, अल्लाह की कसम भाईजान, आप यकीन करो। मैं कहता हूँ ना कि अल्लाह भेजता है यार, वाकई अल्लाह भेजता है यार। मेरे साथ तो बारहा ऐसा हुआ है। देखें बहन, आपने ये, हाँ, कोई किसी का पेट चीर के, दिल चीर के तो देख नहीं सकता कि वो किस कंडीशन में बैठा। बस अल्लाह ताला। नहीं मेरी बहन, आप आटा भी लें, आप खाना भी लें, इंशाल्लाह कभी कभी आपके पास चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है मेरी बहन। अल्लाह ताला आपको बहुत दे, आपके बच्चों को भी तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। और जितने हमारे देने वाले हैं, आप जानते हैं ये मैं नहीं देता भाई, ये देने वाले और लोग हैं, वो ही हैं। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।